साथ में हमारे झिलमिल मंडल की टीम बैठी है हमारे सामने। विजय गुप्ता जी हैं जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं, विकास शर्मा जी साथ में महामंत्री हैं, और हमारे साथ राज कुलश्रेष्ठ जी कोषाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करें कुछ शाहदरा के मुद्दों पे। सबसे पहले सर आपसे पूछ लेते हैं शर्मा जी, शाहदरा विधानसभा के बेसिक जो आज के हालात हैं, काफी क्लस्टर एरिया भी है, पॉश भी है, तो बेसिक जो समस्या है फिलहाल अभी किस किस तरह की देखी जा रही है? भाई साहब, शाहदरा विधानसभा की जो अवस्था है बिल्कुल बदहाल अवस्था में पड़ी हुई है, और जिसमें कि शाहदरा विधानसभा के अंतर्गत 3 मंडल आते हैं, जिसमें कि मैं झिलमिल मंडल का महामंत्री हूँ। उसमें ज्वाला नगर एक ऐसा मेजर पार्ट है जहाँ पर की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। उसके बावजूद वहाँ पर सुविधा के नाम पर लोगों की जो आम दिनचर्या की सुविधा जैसे रोड, नाले, उनकी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जो भी इनकी सुविधा है वो 0% है। उसके प्रमुख कारण है, एक वहाँ पर रेलवे लाइन की तरफ नाला है, कच्चा नाला, जिसको 10 साल हो गए। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हमारे यहाँ से हैं, रामनिवास गोयल जी, कभी उन लोगों का ध्यान उस नाले की तरफ नहीं गया। जब भी चुनाव आते हैं वोटों के लिए तो बड़े उससे घूमते हैं क्षेत्र के अंदर कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जब चुनाव आते हैं और चुनाव खत्म होते ही वो लोगों की पीड़ा और दुखों को भूल जाते हैं। आप देखिए वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो उस गंदगी की वजह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं, समस्या लेकर जाते हैं तो रामनिवास जी अपने स्थान पर नहीं रहते। घर पर जो उनका ये कार्यालय है, कोई भी वहाँ पर बैठा होता है, उन लोगों की सुनवाई नहीं होती। बिठा लिया जाता है कि अभी सुनेंगे अभी सुनेंगे, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रहनी है इन 10 सालों में। परेशान इन द सेंस ये है जो उनकी बेसिक नीड है, जो जैसे कि बेसिक, जैसे हम बात करें अंबेडकर कैंप की। मैंने सबसे पहले अपना मंडल अध्यक्ष बनने के बाद मैंने करीब 2 महीने पहले भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ जी। उसके बाद मैंने है ना अपने है ना पूरे उसके अंदर है ना मंडल में है ना, मैंने सोचा मैं जाके आके घूम के देखूं। अच्छा। मैंने कहा क्या है इसके अंदर, मैंने कहा किस तरीके के लोगों की समस्या है। जैसे कि एक मैं गया अंबेडकर कैंप में, तो उसमें क्या है, अंबेडकर कैंप में रात को 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक शौचालय बंद रहता है जी। अच्छा अच्छा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये लोग कहते हैं कि ना वहाँ के कि जब रात को 11 बजे से लेके और 5 बजे तक, सुबह हमें 5 बजे तक अगर शौचालय में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। एक उन्होंने बताया जी शौचालय की जो सफाई व्यवस्था है, सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, सफाई की व्यवस्था। और इसमें क्या है कि जी एक जो नलके हैं ना जी, वहाँ पे जो नलके हैं शौचालय के अंदर वो टूटे हुए हैं नलके। नीचे तो व्यक्ति टॉयलेट के लिए बैठा हुआ है और ऊपर से छत पे से पानी टपक रहा है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है जी। आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं बीजेपी को किस तरह मजबूत कर रहे हो? अगर यहाँ का विधायक बनता है तो क्या लगता है इन समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, अगर हमारा यहाँ पे विधायक बनता है, हमने इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट नोट आउट करे हैं। अच्छा, आगे योजना? हाँ, जो है ना हमें देखो एक बहुत बड़ा काम है। जो अभी आपने देखा होगा बारिश का टाइम था, तो बारिश के टाइम में क्या हुआ, ऑथेंटिक जो 14 लोगों की मौत हुई वो किस कारण से, करंट लगने के कारण। मेन कारण क्या रहा जी करंट लगने का? कह रहे हैं तारे है ना पिछले 15 साल से पार्टी कहती आ रही है कि 10 साल से 12 साल से कि हम ये तारे जो है अंडरग्राउंड कराएंगे, और बिजली की तारें क्या है आज तक अंडरग्राउंड हुई नहीं है। प्रोजेक्ट ही नहीं आया, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है प्रोजेक्ट ही नहीं आया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। वर्केबिलिटी तो बात बहुत की दूर है। दूसरा नंबर एक है ना, पार्टी ने क्या कहा था, एक इसमें मैं यहीं पे दिखाऊंगा, एक पार्टी ने वाटर हार्वेस्टिंग करी थी यहाँ पे। अच्छा। रामनिवास गोयल, मैं अपनी इसी कॉलोनी में दिखा सकता हूँ जहाँ आप खड़े हो, वहां से वाटर हार्वेस्टिंग आई है पीछे से उस कोने से पार्क के, और यहाँ पे आके वाटर हार्वेस्टिंग बंद हो गई। उसका मतलब वो किसी ड्रेन सिस्टम पे गई नहीं है वो। अच्छा। वो चलते चलते काम बीच में रुक गया जी, वो मतलब काम ही पूरा नहीं हो पाया। हर एक, मैं आप मेरे साथ चले, मैं हर एक क्लस्टर में गया, झुग्गी में गया, हर एक कैंप में गया, अंबेडकर कैंप में गया, सोने कैंप में गया, राजीव कैंप में गया, बाली में बस्ती में गया, तो वहाँ के लोगों से मुझे क्या पता लगा, मैक्सिमम लोगों ने 30 रुपए की एक कैन 20 लीटर की पानी की आती है वो उन्होंने लगा रखी है अपने घर पे। तो वो जो 30 रुपए की एक कैन है भाई साहब, 12 अगर आप देखें तो करीब 11,000 रुपये एक साल का एक व्यक्ति का बिल बनता है। तो पानी फ्री कहाँ हुआ? बिल्कुल सही है। मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ सर जी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं राज कुलश्रेष्ठ, झिलमिल मंडल शाहदरा का कोषाध्यक्ष। क्या लगता है आपको इस बार सर, क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है? अब लगातार प्रवास जनता का मूड तो देखिए चेंज हो चुका है, सब जो है अभी फेवर में हमारे बीजेपी के ही आ रहे हैं और बनेगी भी हमारी सरकार।
क्योंकि इन्होंने इतनी अनियमितताएं कर रखी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिससे बिल्कुल त्रस्त है पूरी जनता। जनता खफा है इस समय, बिल्कुल बहुत खफा है। आप देखिएगा हमारे राजीव कैंप क्लस्टर एरिया है हमारे पास, उसमें जो है टॉयलेट में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, अपने घरों से डब्बे ले लेकर के आते हैं सुबह शाम का। जैसे हमारे गुप्ता जी ने बताया मंडल अध्यक्ष जी ने कि सुबह शाम बंद, मतलब रात को बंद हो जाता है 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। क्या उस दौरान जो है हम नैतिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं? जा नहीं सकते। अगर किसी को जाना भी हुआ तो आप वहाँ पे देखिए कि इतनी लाइट असुविधा की वजह से लेडीज नहीं जा सकती अंधेरे में शाम के शाम, बिल्कुल जाने में। और हमारा जो सिक्योरिटी पर्पस भी इसमें लैप्स हो रहा है ना। अब सिक्योरिटी पर्पस से भी आप देखिएगा, लेडीज को कहीं जाना हो अकेले में, अकेला कैसे जा सकती है अंदर ना। आम आदमी पार्टी जो आई थी किस मकसद पे आई थी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सर? आम आदमी पार्टी आई थी कि हम एक एक चीज़ मुहैया कराएंगे, सेवा बस्ती के अंदर काम करेंगे, वहाँ की नालियों पर, सीवरेज सिस्टम पर लोगों के लिए रोजगार व्यवस्था पैदा करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की जनताओं की भावनाओं से खेला है, दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं कर रही है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। सेवा बस्ती के अंदर शौचालयों की स्थिति इतनी बदहाल अवस्था में पड़ी है जिसका कोई जवाब नहीं। केजरीवाल जी स्वयं शीश महल के अंदर 40 लाख रुपए के गोल्डन पोर्ट पर बैठ के, ठीक है जी, उस सुविधा को ले रहे हैं। और जो सेवा बस्ती के लोग हैं उनके लिए पानी तक नहीं है, सफाई की व्यवस्था तक नहीं है। शर्म करो केजरीवाल जी, जिन लोगों की वजह से आप सत्ता में आए, आपने उनकी भावनाओं को जितना नुकसान पहुंचाया है, इस बार दिल्ली की जनता आपको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। और केजरीवाल जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके लिए, आपने जैसे लोगों के साथ किया है और जितना भ्रष्टाचार आपकी सरकार के अंदर हुआ है, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। आपने कहा था मैं महिलाओं की सुरक्षा करूँगा, मैं समाज को और दिल्ली को लंदन बनाऊँगा। आपने तो दिल्ली के गली गली के अंदर जो ठेके खोल डाले, शराब घोटाला जो इतना बड़ा आपने कर दिया। आपने जो भी व्यक्ति एक लिमिट में पीता था, आपने एक के साथ एक की फ्री की पॉलिसी के साथ हमारी माताओं बहनों के घरों को जो आपने बर्बाद करने का जो काम किया है ना केजरीवाल जी, हमारी माताओं बहनों ने भी ये पढ़ लिया इस बार कि इस आगामी चुनाव के अंदर आपको झाड़ू लगा के ही सफाया करके दिखाएंगे। सर आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवार अपने अभी जो नए चेहरे उतारे सर, इससे क्या लगता है आपको सर? भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने एक बात और कही है क्या ना, हमने पूरा इस वजह से नहीं कि अभी चेहरे उतारे हैं क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कमी है। तो जब आम आदमी पार्टी मानती है कि उनमें कुछ ना कुछ कमी है, तो मतलब अगर ये मान के चले हम तो कि 62 में से विधायक तो 11 ही ठीक थे, मतलब तो 11 के बाद 51 तो मान के चले हम घोटालेबाजी थे सारे के सारे। तो आप ये मान के चले, एक तो वृद्धा पेंशन योजना थी वैसा एक, जो कि गरीबों का मसीहा बताते हैं, उन्हें थोड़ा सा कुछ उन्हें मिलता था फंडिंग वगैरह, तो वो उन्होंने क्या है वृद्धा अवस्था पेंशन योजना वो बंद करी, राशन कार्ड बनवाने बंद करे, बंद बहुत कुछ किया। लेकिन चालू करने वाले जो मुद्दे हैं, लोगों से मिलने में भेदभाव है जी, जो लोग मिलने जाते हैं विधानसभा स्पीकर अच्छा विधायक जी से, उनके मिलने में भेदभाव है जी, हर एक से नहीं मिलते वो। अच्छा। और मिलते नहीं है, रूडली व्यवहार है, उनके जो बाहर के जो स्टाफ है, पियोन है, वही भगा देते हैं उनको। तो क्या कहना चाहते हैं मनचंद्र जी, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? इस बार चुनाव में वन साइड भाजपा, केजरीवाल जी इस बार जाएंगे। उन्होंने बहुत 10 साल कोई ऐसा उनका मंत्रालय नहीं जिसमें इन्होंने जनता को नहीं करा। शराब घोटाला हो, अभी ताजा इनको देख लो जो इन्होंने शीश महल बनाया अपना जी, उसमें से शौचालय की पोर्ट तक चोरी करके भाग गई है। उसमें एक मीडिया रिपोर्टर के उससे पता चला कि जो इनका वाश बेसिन है उसमें सोने की परत लगी हुई है। तो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास? कोई मंत्री इनका ऐसा नहीं है जो ये कहते थे हम शरीफ है, हम ईमानदार हैं। मेरे हिसाब से इससे बेईमान पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। शाहदरा के और बेसिक क्या क्या मुद्दे हैं? बेसिक मुद्दे तो जी देखो, हमारे जो शाहदरा जिला के अध्यक्ष थे संजय गोयल जी, पूर्व प्रत्याशी रहे, वो लगातार मुद्दों को उठाया जा रहा है, लगातार मुद्दे उठा रहे। 3 दिन पहले हम लोगों ने इधर झिलमिल राजीव के शौचालय का मुद्दा उठाया। अच्छा।
उसके बाद कल रात को भी हम लोग कहीं से आ रहे थे तो ज्वाला नगर मेन रोड की सड़क कस्तूरबा नगर शमशान घाट क्रॉस करते सारी टूटी है। वहाँ एक बैटरी रिक्शा हमारे सामने गिर गया सड़क टूटने की वजह से। अच्छा, तो ना सड़क यही जो बेसिक मुद्दे हैं जनता को नहीं मिल रहे। कहीं हादसे होते विधायक हैं? साहब जहाँ पर ही नहीं है, वो 2 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने विदेश रहते हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से हटते ही नहीं है ना। तो यहाँ के विधायक जी हैं। तो सर आप किस तरह लेके चलेंगे आने वाले चुनाव में संगठन को? लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या देना मैं कहना चाहता हूँ हमारा संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता पूरी तेज़ी से और पूरे जोश के साथ 100% हम ये चुनाव जीतेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।